दोस्तों आज हम पढ़ेंगे काम और समय से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, यानी कि जिसमें जो आपकी कार्य क्षमता है वो उससे 3 गुनी है, 4 गुनी है, 5 गुनी है। यानी कि क्या है आपकी कार्य क्षमता गुनी है ना, गुना में दी हुई है जो कार्य क्षमता है उसके बारे में हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं दो यहाँ पर। ठीक है, इनको समझाएंगे आप किस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। अब देखो यहाँ पर क्या है, गुना। इससे पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जो हमारा कार्य क्षमता पर आधारित है वो प्रतिशत से संबंधित है। ठीक है, इसी में हमने 2 वीडियो बनाए हैं कि जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। वे दोनों मिलकर काम कर लेंगे, यानी कि जो मिलकर काम करेंगे वो कितना टाइम लेंगे, है ना। अब देखो जैसे उसने क्वेश्चन में हमसे बताया है, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। अब क्या है हमारे पास, यानी कि जो हमारे पास रमेश है, मान लो रमेश माना, पहले कुछ भी मान लो, विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। अब देखो माना विपिन द्वारा लिया गया समय कितना है, 3x। कितना है, 3x। यानी कि विपिन जो है काम को कितने टाइम में कर रहा है, 3x दिन में, है ना। मान लिया हमने अनुपात एक तरीके से गुना में है। ठीक है, तो रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो अब रमेश कितना हो जाएगा, रमेश द्वारा लिया गया समय, अब रमेश द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, x। भाई उसने ये तो कहा है कि विपिन, रमेश जो है विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, विपिन की तुलना में। तो विपिन अगर मान लो 3 दिन में कोई काम को कर रहा है तो रमेश कितने दिन में करेगा, 1 दिन में काम करेगा, नहीं करेगा। भाई उससे क्या है, वो स्किल्ड है, उससे ज़्यादा वर्क करता है, तेज़ी से काम करता है, तो 1 दिन में कर देगा। लेकिन जो विपिन है वो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में, है ना। तो उनको हमने 3x और x मान लेंगे। क्लियर। इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। अब मान लो कोई काम दिया है उन्हें और उसने जो उस काम को किया कितने में किया, विपिन से 40 दिन कम में कर लिया। अब देखो यहाँ से इसी से देखेंगे कि इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि x जो है यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे भाई x जो काम कर रहा है कितना कर रहा है, इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा करेगा। अब विपिन कितना है करता है, 3x दिन। भाई विपिन का ये तो है कितना हमारा रमेश, तो कितना है x दिन, ये कितना है 3x दिन, और विपिन से भी कितने 40 दिन में कम करेगा, कितने दिन में 40। आया समझ में। भाई उसने ये कहा है इसलिए वह एक कार्य को विपिन से 40 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि एक कार्य है, ठीक है, उसे वो क्या करता है विपिन से भी 40 दिन। विपिन कितने दिन में कर रहा है, मान लो 3x, कुछ भी काम ज़्यादा दिन हो सकते हैं, 3x को जरूरी नहीं है। ठीक है, उससे भी कितने दिन में कम में, 40 दिन में। तो 40 दिन माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे ले आएंगे इसको, चाहे इधर ले आओ, तो 40 इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस x। ये इसको लिखेंगे तो 2x इक्वस टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, और x इक्वस टू कितना हो जाएगा 40/2। तो 2 से हो जाएगा 20, यानी कि x इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 20। तो कितना हो जाएगा 20 दिन, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20 दिन। ठीक है, अब वो कह रहा है हमारे पास कि वे दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी कि जो काम है उसको दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। जो x की वैल्यू थी हमारी वो कितनी थी, रमेश, यानी कि रमेश द्वारा लिया गया समय, रमेश का समय कितना है, रमेश का है हमारा 20 दिन, और जो हमारे पास कितना आया, हमारे पास विपिन, अब विपिन कितना था हमारे पास 3x, तो 3x कितना हो जाएगा 20 दिया 60, यानी कितना हो जाएगा 60 दिन। यही तो है भाई, रमेश जो कर रहा है काम को 20 दिन में कर रहा है और विपिन कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में, है ना। उसने बताया था कि उससे 3 गुना कामगार है, 3 गुना कामगार है, तो यानी कि वो उससे जल्दी काम करेगा। ठीक है, अब वे दोनों मिलकर काम करेंगे। अब देखो दोनों जब मिलकर काम करेंगे, अब दोनों की जो हमारी कार्य क्षमताएँ आएंगी तो कितने जाएंगी 1/20 और एक कितना 1/60। अब दोनों की या तो मिलाने के बाद दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 60, तो 20 दिया 60 और 60 कितना
60 है ना। ये कितना हो गया आपका 4/60, इससे करेंगे 4×4 और ये कितना हो गया 4×4 और 4×5 = 20, यानी कि कितना हो जाएगा 1/15। यानी कि दोनों को मिलकर वे दोनों मिलकर काम करेंगे कितने दिन में, 15 दिन में मिलकर काम करेंगे इक्वस टू कितना 15 दिन। यानी कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे वो 15 दिन में। कितने दिन में 15 दिन में। ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपके पास कि उससे वो कितने कम टाइम में करता है, ठीक है, तो इस टाइप से या ज़्यादा टाइम में करता है तो आप इसी प्रोसेस को अपनाएंगे, है ना। इसी प्रोसेस से करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है। अब देखो इसमें क्या है, ए जो है हमारे पास वो बी से दुगना अच्छा कामगार है और वो मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। कितने दिन में, 20 दिन में। अकेला ए उस काम को करेगा, यानी कि अकेला ए अगर करे तो उस काम को कितने टाइम में कर लेगा। ठीक है, अब देखो इसमें भाई ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, यानी कि अगर मान लो काम को ए को बी जो है हमारा बी से अच्छा दुगना कामगार है, माना बी काम करता है कितना 2x दिन में, कितना 2x दिन। तो ए काम करता है, ए जो है वो काम करता है कितना बराबर x दिन। कितने दिन में, x दिन में। देखो यानी कि जो बी काम करता है वो कितना है 2x दिन में और ए जो काम करता है वो कितना करता है x दिन में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है और वे मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि अगर वो दोनों मिलकर काम को करते हैं तो कितने टाइम में पूरा कर लेते हैं 20 दिन में। ठीक है, तो दोनों द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, अब दोनों द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, दोनों जो कर रहे हैं काम को, यानी कि उसने कहा है कि ए बी से दुगना अच्छा कामगार है ना, तो ए कितना हो गया x दिन में कर रहा है तो बी कितने में करेगा 2 दिन में, यानी कि एक दिन में करता है तो दूसरा 2 दिन में। अब दोनों द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास ए का काम कितना है, ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है 1/x और बी की कितनी है 1/2x, यही तो है भाई 1/x और प्लस 1/2x। क्लियर। एंड इसके बाद क्या करना है आपको, जो 20 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी कि 20 दिन में तो टोटल काम को पूरा करते हैं, लेकिन अगर हम इनका एक एक दिन का निकालना है, इनकी कार्य क्षमताएं हमने एक एक दिन की ली हुई हैं, तो जब ली हुई है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 1/20। क्लियर, यानी कि हमने सबका एक एक दिन का इकाई समय में किया गया कार्य या इकाई समय में की गई कार्य क्षमता उसको लिखाना है ना। अब देखो इसमें क्या है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो इसका 2x क्या ले लेंगे हम LCM, तो 2x LCM लेंगे तो x से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 2 और प्लस 2 से करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा 20 या 60 और इक्वल टू कितना जाएगा 2x, यानी कि 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 60। अब 2 से करेंगे तो 2 3 जा 60, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 30 दिन। ठीक है, अब यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू निकल के आपके पास वो कितनी है आपकी 30 दिन। ठीक है, 30 है ऐसे मान लो, दिन नहीं मानेंगे अभी। ठीक है, मान लो x की वैल्यू कितनी निकल के है आपकी 30 दिन। अब हमसे पूछ के रहा है कि अकेला a उस काम को करेगा, यानी कि x, अब अकेला हमने माना कितना था, a काम करता है कितना x दिन में, कितने दिन में करता है x दिन में, x की वैल्यू कितनी है 30, तो a काम करेगा कितने दिन में, a यानी कि ए जो काम करेगा वो कितने दिन में करेगा 30 दिन में, क्योंकि हमारा x हमने पहले माना हुआ है कि ए जो काम करता है वो x दिन में, उसने दिया भी है कि b की कार्य क्षमता से कितनी है दुगनी है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमसे पूछ लेता है कि इस काम को b अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, तो सिंपल आप बता सकते हो कितना है b आपका 2x, तो यहाँ पे आप बोल दोगे, अगर मान लो b के लिए पूछता है आपसे, इसी में हम बता देते हैं b काम करेगा कितना 2x, यानी कि 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 दिन, यानी कि कितने टाइम में कर लेगा वो 60 दिन में, यानी कि बी जो उस काम को सोल्व करेगा वो कितने दिन में करेगा
जो कंप्लीट करेगा 60 दिन में, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता पे हमने 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है, उससे संबंधित गुना वाले और प्रतिशत वाले, ठीक है, दोनों को हमने अलग अलग किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, अगर आपको कहीं पे भी डिफ़िकल्टी लगती है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ईजिली और जो भी क्वेश्चन है या प्रैक्टिस के लिए हम इसके और वीडियो आपको तैयार करा देंगे। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।